बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनका नाम है जनरल मोहसिन रज़ाई। ये बेसिकली वो शख्स हैं जो आयतुल्लाह अली खामनाई के, यानी आप समझ लें सबसे करीबी तरीन जो लोग थे, जो इजराइल के हमले में 2 दफ़ा बच चुके हैं, वो ये थे। और ये वो शख्स हैं जिनको 27 साल की उम्र में ईरान के सुप्रीम लीडर ने उस वक्त आर्मी चीफ बनाया था, और ये अब तक ईरान के सुप्रीम लीडर पूरे ईरान के साथ लॉयल हैं। ये इतने ज़्यादा इस वक्त ख़तरनाक हैं, और ये जो लड़ाई अब होने के लिए जा रही है ये बड़ी ख़तरनाक है। इनको ईरान के मौजूदा करंट सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने अपॉइंट किया है अपना मिलिट्री एडवाइज़र। असल में ये वो हैं जिन्होंने ये जो पूरी इस वक्त लड़ाई इस वक्त लड़ी जा रही है, ये जो आप ईरान को देख रहे हैं, इसको डिज़ाइन करने में आयतुल्लाह अली खामनाई के साथ इनका किरदार है बहुत बड़ा। तो आप ये समझ रहे हैं जो ईरान इस वक्त सारी बर्तरी ले रहा है, उनमें जो शख्स एक टॉप लेवल पर जो काम कर रहे थे उनमें ये शख्स है। इनको अब रखा गया है मिलिट्री एडवाइज़र। मिलिट्री एडवाइज़र इनको रखने का मतलब है आर या पार होने के लिए जा रहा है। असल में ये वो शख्स हैं जिन्होंने रिसेंटली अभी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था ईरान ने अभी तो अपनी सिर्फ 5% कैपेसिटी सिर्फ इस्तेमाल की है, और इन्होंने जो बयान दिया था उन्होंने कहा था इस दफ़ा जंग हम ख़त्म करेंगे, शर्तें हमारी होंगी। 2 चीज़ें हमने रखी हैं। एक तो जितना नुकसान किया है ईरान का वो पूरे का पूरा हम वसूल करेंगे जिन लोगों ने किया है अमेरिका से, जाहिर सी बात है, एक खत्ते के जो ममालिक जिन्होंने अड्डे दिए हैं जो भी देगा। और उसके बाद 100% गारंटी होगी फ्यूचर की कि कोई अटैक नहीं होगा उसमें, चाहे वो रशिया ज़मानत दे इनकी या चाइना दे या जो भी दे, और अमेरिका पूरे गल्फ कंट्री से अड्डे ख़त्म करके जाएगा। ये असल में इनकी शराइत है। इनको अब रखा गया, अब चूंकि सिलसिला शुरू होने वाला है बातचीत का, इन्होंने ये शराइत रखनी है सामने। और आप ये समझ लें कि राइट हैंड जिसे कहते हैं आयतुल्लाह अली खामनाई के जो थे या मुज्तबा खामनाई के, ये उसके तौर पर काम करेंगे। इन्होंने जंग को अब लीड करना है, और ये शायद अब अगले मरहले में जा रही है जंग, जहां पर बड़ी खतरनाक है। ईरान के मिसाइलों के बारे में इन्होंने कहा था एंडलेस है, ना ख़त्म होने वाले हैं, और हम इस वक्त अमेरिका को घुटनों पर ना गिरा दिया तो आप फिर कहिएगा इस जंग के अंदर। उन्होंने कहा आप देखते रहेंगे कि हम इसका हशर क्या करेंगे। दुनिया बड़े तबाहकुन लीडरों का हशर भूल जाएगी जो हम इसका हाल करेंगे। तो ये जो इस वक्त आपको सबको नजर आ रहा है ना, गल्फ कंट्रीज में अटैक, फलाना अटैक, ये वो फला, उसको डिजाइन करवाने में इनका किरदार था बहुत बड़ा। अब ये सोचे हैं कि ये करने क्या लगे हैं। आज ईरान की फौज के जो तर्जुमान है वो आए, उन्होंने इंग्लिश में खिताब किया। उन्होंने कहा कि अब ये तैयारी कर ले, अब अगले चंद घंटों के बाद आने वाले हैं हमारे सरप्राइज, इनकी अपॉइंटमेंट। और आप ये समझ ले कि ये मुज्तबा खामनाई बिल्कुल अंडरग्राउंड है। अब असल में मुज्तबा खामनाई के बिहाफ पर ये शख्स काम करेगा, तो ईरान असल में जो सरप्राइज देने के लिए जा रहा है वो असल में बैक एंड पर ये शख्स है। इनको मारना बड़ा ज़रूरी है अब इजराइल के लिए, और ये मीडिया पर भी आते हैं, हर जगह पर आते हैं। इन्होंने इलेक्शन भी माजी में लड़ने की कोशिश, कभी जीते नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो ये है कि ये अटैक करने के लिए जा रहे हैं बड़े पैमाने पर, और बड़े पैमाने पर इन्होंने अटैक करना है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर जो लड़ाई होने वाली है, अब ये नए फेज में दाखिल हो रही है। ये ज़्यादा खूनखार, ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा तकलीफ दे, ज़्यादा तबाहकुन लड़ाई इस वक्त होने के लिए जा रही है। और इनको मैदान में उतारा गया है कि अब ये लीड करेंगे कि क्या लड़ाई करनी। बहुत सारे जो ऑर्डर्स हैं वो ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं दे सकते। वो जहाँ पर मौजूद हैं, आपको बहुत सारे काम करने हैं हंगामी बेसिस पर, तो आपको कोई बंदा चाहिए, हर टाइम उनसे रब्ता भी नहीं हो पा रहा, तो असल में वो ज़ख्मी भी है। तो इनको आगे रखा है उन्होंने कि आप अब लीड करेंगे, आपको तजर्बा भी है, लॉयल भी है, सारी सूरत हाल है, और अब आपने इस जंग को नेक्स्ट फेज में लेकर जाना है। जो ये जंग इस वक्त बड़ी खूनखार होने के लिए जा रही है। देखिए ईरान के प्रेसिडेंट कहीं नज़र नहीं आते क्योंकि उनका कोई लेवल नहीं है, और ना ही उनकी अब कोई बात सुनता है। इसलिए बहुत सारे लोग अब ये जो जंग देख रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक जंग होने वाली है। ये याद रहे, ये जो आज हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, और आज खास तौर पर ये मनाजिर देखे जो नहारिया में अटैक हुआ है, ये इतना तबाहकुन था, इतना ज़्यादा तबाहकुन था। याद रहे हिजबुल्लाह को कायम करवाने में इनका हाथ है बहुत बड़ा, इस बंदे का। तो इस बंदे ने अब जो लड़ाई करवानी है, आप ये समझे कमांडर ने लड़ाई करवानी होती है,
ये ऐसा लग रहा है कि शायद अमेरिका और इजराइल की शायद ज़्यादा तबाही होने वाली है कि ये बच गए थे इजराइल के हमले में और अमेरिका के हमले में भी 2 दफ़ा बचे हैं। तो अब इनकी जो सूरत हाल है, ये तबाही जो करने के लिए जा रहे हैं, वो बड़ा मामला हैरानकुन होगा। देखिए, नेतन्याहू का कोई फेट नहीं पता, वो बंदा जिंदा है नहीं जिंदा, क्या सूरत हाल है, क्या मामला है। देखिए, आज हुआ क्या है कि एक तो ईरान के प्रेसिडेंट को कॉल आई है फ्रांस के सदर की, और उन्होंने कहा है कि देखिए आप ये जंग बंद करिए, क्या आप गल्फ कंट्रीज और हर जगह पर अटैक करें। तो मसूद पज़ेश्कियान ने मैक्रन को कहा है कि पहले तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, ये जंग हमने शुरू की है, आप हमें कह रहे हैं हमारा नुकसान हुआ है, हमारे स्कूल की बच्चियों को मारा है, आप बजाय अमेरिका को कहने के आप मुझे कह रहे हैं पहले आप जाकर देखें, दुनिया आपके मुल्क पर अटैक हो तो आप डिफेंड नहीं करेंगे। हमारे मुल्क पर अटैक हुआ है, हम डिफेंड कर रहे हैं। और जिन लोगों की आप बात करें ममालिक की कि हम उनके गल्फ कंट्रीज में अटैक कर रहे हैं, उनके फौजी अड्डे इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे ऊपर अटैक में। अमेरिका वहां से अड्डे इस्तेमाल करता है और वो अड्डे हमारे खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आप बताएं कि आप ये समझ रहे फिर हम उनको सपोर्ट करेंगे? यानी इस सूरत हाल के अंदर हम चाह रहे हैं कि पहले वो अमेरिका को अड्डे देना बंद करें, वहां से अमेरिका के जहाज उड़ना बंद करें, उनके मिसाइल उड़ना बंद करें। तो इस सूरत हाल में फिर जाकर मामला होगा। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क पर अटैक हुआ है, अब हम सरेंडर नहीं करेंगे, अब जो होगा सो देखा जाएगा। सबसे पहले तो हम आपसे ये कहते हैं कि आप जरा अमेरिका और इजराइल की मजम्मत करें कि वो जो बर्बरियत कर रहे हैं, वो जाकर जो इंटरनेशनल लॉज की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ये 21वीं सदी के अंदर आकर ये मामला हो रहा है, पहले तो आप इस पर जाकर कहें कि फिर उसके बाद ये लड़ाई होगी। ये इस वक्त आप समझ रहे हैं कि लड़ाई बंद करना ये मीनिंगलेस है। आप अंदाजा करें कि ये दुनिया में आपने कभी बदमाशी नहीं देखी है। ट्रंप, मेरा वेनेजुएला है, मैं उसका सदर उठा लूं और मैं उसका तेल अपनी मर्जी से बेचूंगा। मैं ईरान का प्रेसिडेंट हो या ईरान का आयतुल्ला, मेरी मर्जी से आएगा। ईरान की गैस मेरी है, ईरान का तेल मेरा है। यानी आप सोच रहे हैं वो तो बदमाश होता है कोई गली मोहल्ले का, वो भी इस तरह की धमकियां नहीं लगाता जो ये करते हैं। तो ईरान को गुस्सा तो चढ़ा हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है जब इन पर अटैक कर रहे हैं तो पूरा वर्ल्ड अब खिलाफ है। लेकिन मसला सारा यहाँ पर ये है कि ये शराइत जो अब ये आए हैं मोहसिन रज़ाई, इन्होंने ये शराइत पूरी करवानी है, वरना ये जंग एंडलेस बन जाएगी। इस ज़हन में रखिएगा। वो शराइत उन्होंने क्या पूरी करवानी है कि अटैक होगा, हर सूरत अटैक होगा और अमेरिका के फौजी अड्डे यहाँ से खाली करवाए जाएंगे। देखिए, एक बात तो ये है कि गल्फ कंट्रीज को भी अब रियलाइज़ हो गया है कि एक तो अमेरिका दिफा नहीं कर पाएगा, ये तो बात अब तय हो गई है, और दूसरा जब तक अमेरिका के अड्डे रहेंगे खित्ते के अंदर तो ये बड़ी बर्बादी होती रहेगी। लेकिन मसला ये है कि जाहिर सी बात है, आप अमेरिका को आप कहें अड्डे खाली करवाने का, अमेरिका तो नहीं करेगा, और ये कोई इतना आसान नहीं है कि अमेरिका यहाँ से चला जाए। और वो भी जब डोनाल्ड ट्रंप सारी दुनिया के सामने ऐलान करता फिरा, मैंने ईरान की नेवी तबाह कर दी, मैंने उसकी एयरफोर्स तबाह कर दी, मैंने उसके जहाज़ तबाह कर दिया, अब ख़त्म हो गया, मैं तो बस जंग को एंड करना है और जीत कर। यानी आप ये सोचें कि कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। आज ईरान ने कहा है कि स्टीव विटकॉफ तरले कर रहा है, हमारे भीख मांगने का अंदाज उसका हो गया कि किसी तरह हमसे बातचीत का आगाज़ कर लो। कहता हम नहीं करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप आता है, वो रोज़ झूठ बोलता है, रोज़ अमेरिका का मीडिया बताता है हम ये जंग हारे हैं, रोज़ वो कहता है कि ट्रंप ने गलती कर दी है। अब आप ये सोचें कि जब ऐसी सूरत हाल होगी और प्रेसिडेंट आपका ढटाई पर उतरा हुआ हो, पूरी तरह ढटाई पर उतरा हुआ हो, तो बताएं फिर आपने इस जंग को जीतना कैसे है, आपने क्या मामला सामने रखना है। अब ये वक्त जो आ गया है, अब हालात जिस तरह के आगे हैं, ये बात अब सबको रियलाइज हो गई है और हो जानी चाहिए कि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें अमेरिका जब तक खित्ते से नहीं निकलेगा ये जंग जारी रहेगी। और गल्फ कंट्रीज को अल्टीमेटली इस बात का जाहिर सी बात है एहसास होगा कि ये काम करना है और ये काम होगा तभी बात बनेगी, अदरवाइज तो ये मामला यहाँ पर रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये बात अब आप ज़हन में रख लें कि ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान कर देने वाली जो सूरत हाल है वो पैदा हुई है, और यही वो असल में पोजीशन है जिसको देखकर अब आने वाले वक्त में चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होगी। अमेरिका इस फेज़ से गुजरा हुआ है और अमेरिका ने इस फेज़ के अंदर बड़ी तबाहकुन सूरत हाल मचानी है पूरी दुनिया के लिए। खाली ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये मामला रहेगा, ये बड़ी अभी तबाही होनी है पूरे वर्ल्ड की, और यही वो असल सूरत हाल है जिसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अमेरिका इस खेल को कहाँ तक लेकर जाता है। देखिए, तबाही तो अमेरिका की इस वक्त हो रही है और ये होती रहनी है और तबाही चलेगी। और जो सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि अमेरिका इस खेल के साथ अब जो मामलात करने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन होंगे।
यानी अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर तमाम चीज़ें अब स्टेक पर हैं। अब देखना यह है कि अमेरिका इस स्टेक पर जाता है तो क्या तबाही मचती है, इसके साथ क्या होता है, क्या मामलात होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भी सूरत हाल होगी उसमें एक बात तय है कि ये लड़ाई अब इजराइल और अमेरिका की तबाही पर ही एंड होगी, क्योंकि ईरान ने सरेंडर नहीं करना और अमेरिका से इस दफ़ा उन्होंने सरेंडर करवा कर छोड़ना। अमेरिका ने पहले अफगानिस्तान में भी किया, यहाँ पर भी करेगा। हकीकत टीवी साइंस